हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और गेट स्मार्ट प्रेप सीरीज में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर सारे के सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम टॉरॉयडल कोर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और पिछले कुछ सालों में टॉरॉयडल कोर के ऊपर गेट का फोकस रहा है। वो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में क्वेश्चन आ जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आ रहा है, तो अपने को टॉरॉयडल कोर के बारे में जानकारी चाहिए। इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन बढ़िया वाले कराऊंगा, टॉरॉयडल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गेट में जितने पूछे हुए क्वेश्चन है वो ऑलरेडी फुल कोर्स में अवेलेबल है आपके, तो उसको मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ नए थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव देखेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है, क्या थॉट प्रोसेस रखना है, आपको थोड़ा सा इग्नाइट रखे आपकी प्रिपरेशन, उसके लिए सेशन चल रहा है, उसके लिए सीरीज आ रही है। इस सीरीज से पूरा तैयारी नहीं होगा, इस सीरीज से आपको थोड़ा शार्पनेस मिलेगी, आपकी तैयारी में थोड़ा सा धार लगेगा और बढ़िया शार्प तरीके से आप तैयारी कर पाओगे, थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाओगे। फुल कोर्स पहले पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी जी सेंट्रिक पे पढ़ा चुका हूं, बढ़िया तरीके सिस्टमेटिक तरीके से अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं टॉरॉयडल कोर के। The toroidal coil shown in figure has 250 turns and is wound on a silicon sheet steel. The inner and outer radii are 20 cm and 25 cm respectively, and the toroidal core has a circular cross section. है ना, देखिए ये क्या होता है, ये टॉरॉयडल कोर एक तरीके का पाइप ले लीजिए आप, घर में कोई पाइप हो, होलो पाइप, उसको मोड़ के ऐसा बना दिया। तो जब उसको कहीं से कट करेंगे ना तो सर्कुलर हमें क्या दिखता है, हमें एक तरीके का सर्कल दिखता है, हमें एक तरीके का क्या दिखता है, सर्कल दिखता है। ये हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द फ्लक्स डेंसिटी विद इन द कोर इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू दैट द मीन रेडी। मीन रेडी क्या होता है, देखो मीन रेडियस का मतलब जैसे मीन कोर लेंथ होता था ना, इसका भी मीन रेडियस होता है। क्या होता है, मीन रेडियस होता है। इसका भी क्या होता है, मीन रेडियस। ये हो जाता है मीन रेडियस। ठीक है, मीन रेडियस हो जाता है। उसके बाद क्या बोला है, विच इन द कोर इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू द मीन रेडियस फॉर द कॉइल करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर एंड फ्लक्स डेंसिटी 1 पॉइंट आपको दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 250 है। करंट आपको दे रखा है कितना, 2.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर का करंट दे रखा है। क्लियर है। उसके बाद आपको रेडियस तो यहाँ पे बनी हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको गिवन है 1.225 टेस्ला। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कहां छुपा है, क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन को जितना अच्छे से डिकोड करेंगे उतने अच्छे से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। और फिर फाइनल पूछा आपसे, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। तो इंडक्टेंस क्या होता है, बेसिकली इंडक्टेंस होता है N5/I। तो अगर मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स तो 250 पहले से अवेलेबल है, फ्लक्स का मुझे अता पता नहीं है, और करंट हमारा 2.5 है। एक बार अगर फ्लक्स आ गया तो इंडक्टेंस निकालना बाएं हाथ का खेल है। तो पूरा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, फ्लक्स पे। फ्लक्स निकालने के लिए देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, तो फाई इक्वल टू क्या, बी इंटू ए लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे 1.225 है, एरिया निकालना है, काम हो जाना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना ही चुनौती है यहाँ पे। अब देखो एरिया ऑफ, इसको मैं जूम कर देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ, देखो ये यहाँ पे है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम देखें तो ये 20 है, इनर आपका रेडियस, आउटर रेडियस 25 है, तो बचा हुआ क्या रहेगा, बचा हुआ क्या रहेगा, 5। तो ये डायमीटर बन जाएगा इस सर्कल का। क्या बन, अभी देखो ऐसा मैं शो कर रहा हूँ, अदरवाइज ये इलिप्स नहीं है। पता चले सर इलिप्टिकल बना दिया आपने, वो सर्कल ही है, सर्कल है ना, आपको शो करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज सर्कुलर शेप है, पूरा सर्कल है वो। क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे पाइप होता है, पाइप को ऐसे करेंगे तो ये क्या होता है, सर्कल, पूरा सर्कल। तो इसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा रेडियस 5/2 रेडियस हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1.225 इंटू पाई इंटू रेडियस 5/2 इंटू का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। बस इस फ्लक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, इस फ्लक्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 240.4 मिली हेनरी इज द इंडक्टेंस वैल्यू, क्योंकि आपसे क्या में पूछा है, मिली हेनरी में ही पूछा है। यूनिट्स का ध्यान रखना खासा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है टॉरॉयडल कोर के ऊपर, जब भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजी आएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये चुनौती होती है कि मीन कोर लेंथ क्या है। क्योंकि अगर आपने केस नहीं कर रखा है टॉरॉयडल कोर का, तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर बेहतर बेहतर क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट कुछ सालों में, और आने वाले सालों में टॉरॉयडल कोर के ऊपर संभावना है क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं टॉरॉयडल कोर के ऊपर, बढ़िया वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 6,
Two coils are wound on the toroidal core as shown in the figure. The core is made up of silicon sheet steel and has a square cross section area. हालांकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका काम नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है। जनरली टॉरॉइडल कोर का सर्कुलर ही होता है, ठीक है। द कॉइल करेंट्स आर I1 इक्वल टू 0.28, देखिए, एंड I2 इक्वल टू 0.56। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, टॉरॉइडल के ऊपर सिर्फ एक वाइंडिंग थी, इस बार दो वाइंडिंग है, दो कॉइल्स माउंट कर रही, कॉइल 1 और कॉइल 2, दोनों के करंट आपको गिवन है कितना 0.28 और ये है आपको 0.56, दो करंट है। और आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। एम्पेयर टर्न्स का मतलब है कि भाई एम्पेयर मतलब करंट और टर्न्स मतलब एन। अब देखो यहां पर आसान क्या होता है, एक कॉइल होती ना सर, तो बड़ी आसानी से हम कर लेते कि भाई एक नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय हमारा मीटर लेंथ, ये जो लेंथ है, लेंथ। अच्छा लेंथ क्या हो जाएगा इसका, सर्कल का जो लेंथ है, अगर पूरा आउटर सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस, इसको क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, तो जो टॉरॉइडल कोर का जो लेंथ है वो 2 पाई आर हो जाता है, 2 पाई आर। और ये जो आर होती है रेडियस, ये मीन लेंथ होती है, कौन सी, मीन रेडियस, यहां तक का मीन रेडियस। तो यहां तक का क्या हो जाएगा, ये 21 है, ये 19 है, तो बचा हुआ कितना है 20। ये पूरा का पूरा यहां से रेडियस, इतना रेडियस 21 का है, ये 19 का है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो मीन रेडियस यूज करेंगे और लेंथ का यूज करना है, इस वजह से 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस है ना। चलो बस अब यहां पे दिक्कत ये है कि सर दो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, अब इसको कैसे करें। तो देखो एमएमएफ जो होता है एक्चुअल में, ये तो एम्पेयर टर्न्स है क्या भाई, एम्पेयर टर्न्स जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये वाले, ये असल में ये एम्पेयर टर्न्स पर मीटर मतलब जो 2 पाई आर रख दूंगा, है ना। तो ये जो एम्पेयर टर्न्स है असल में है क्या, ओवरऑल इस कोर में मैग्नेटाइज करने के लिए कितना एमएमएफ की जरूरत पड़ेगी, टोटल एमएमएफ। तो एक एमएमएफ इस कॉइल से आएगा, दूसरा एमएमएफ इस कॉइल से आएगा, इसी को तो एम्पेयर टर्न्स बोलते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई N1I1 और एमएमएफ क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं, ठीक है, एड ऑन होते हैं, एमएमएफ क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं, ठीक है। तो एड ऑन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप फ्लक्स वगैरह और सब चीजें देख के वाइंडिंग, सेंस ऑफ वाइंडिंग्स वगैरह पे फोकस करना होता है, ठीक है। बट अभी इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली एमएमएफ आपको ऐड करना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अभी फ्लक्स ऐड करना है, पोलैरिटी वाले क्वेश्चंस, बट उतने वो क्वेश्चंस जैसा आएगा उस हिसाब से करेंगे। ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, मैंने करवाया फुल कोर्स में, है ना, और एमटीए मिला था, मार्क्स टू ऑल दे दिया था आईआईटी ने वो क्वेश्चन में, यहाँ सेंस ऑफ वाइंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि अभी तो हमें डायरेक्टली एमएमएफ को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे N1I1 प्लस N2I2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 600, इसमें कितना करंट है 0.28, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टर्न्स N2 कितना है 300 और करंट कितना है 0.56, तो टोटल एम्पेयर टर्न्स आ जाएगा, ये मैं बता देता हूँ कितना आया, ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। बस एच इंटेंसिटी में पुट कर देना, 336 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इंटेंसिटी आ जाएगा 267.38 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा बोला जाए, आपको सिर्फ दो चीजें टॉरॉइडल कोर में पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मीन रेडियस कैसे निकालते, बस ये दो चीज के बारे में पता होना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ थिकनेस, कभी ये बोल देंगे, कभी वो बोल देंगे, उसके हिसाब से चीजें आपको उलझा सकते हैं, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। तो एट दिस नोट हमने मैग्नेटिक सर्किट में बढ़िया स्क्वायर वाला भी कर लिया, दो टॉरॉइडल कोर के भी कर लिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पीवाईक्यू आए हुए हैं गेट में, वो सब के सब मैंने फुल कोर्स में करवा रखे हैं। इस फुल कोर्स में सारे अच्छे पीवाईक्यू जितने भी आए गए हैं मैग्नेटिक सर्किट से, वो सब कवर है, उनको मैंने वापस यहाँ पे रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं किया है आपका। तो फुल कोर्स पूरा पढ़ना है बढ़िया तरीके से। तो 2999 प्राइस है। अभी ये वेलकम 20 कूपन कोड है, इसको आप लगाओगे तो 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आप थोड़ा बाद में सुने, हो सकता है उस टाइम पे कूपन कोड अवेलेबल नहीं हो, तो वरी मत होना कि सर आपने तो वीडियो में बोला था, वीडियो हो सकता है पुराना हो जाए, बाद में देखो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट बाद में देखते हैं। तो फुल कोड 260 वीडियोज है, नंबर ऑफ वीडियोज से घबराना नहीं है, 30 मिनट्स का ही वीडियो है। क्रैश कोर्स अलग से मतलब रैंक बूस्टर के नाम से अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज कवर्ड ऑल पीवाईक्यू पीडीएफ नोट सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके एंजॉय करिए। बहुत मेहनत से कोर्स बनाया है,
110 घंटे आपका मशीन का डर भगा देगा। आपको जितने अलग अलग एग्जाम्स के लिए जरूरत पड़ेगी मशीन, वो सब में बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज करोगे। ठीक है, बहुत इफेक्टिव बनाया है, कॉम्पैक्ट बनाया है, और एकदम डाइजेस्टिव कंटेंट आप देखने लगोगे तो मूवी जैसा आप छोड़ ही नहीं पाओगे उसको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑटोमेटिक वो लेक्चर्स खत्म होते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर ऑलमोस्ट सारी चीजें अपन ने कवर कर ली है। ओके, थैंक यू सो मच।